हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग तो हमें किस तरीके से करनी है, वो मैं आज आपको एकदम सरल और आसान तरीके से बतलाऊंगी। ये हमने नाप ले रखा है, हमें इसी नाप का ब्लाउज का कटिंग करना है। ये हम बनाएंगे बिना तीरा का सादा ब्लाउज अस्तर वाला। इसका हमें नाप लेना है, फिर हमें इस पर कट करना है। ये हमारा अस्तर है, ये हमारा कपड़ा है। तो फ्रेंड, पहले हमें इसका नाप कैसे लेना है वो मैं आज आपको बताऊंगी एकदम सरल आसान तरीके से। तो फ्रेंड, आप मेरे आज के वीडियो में अगर नए हैं तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए हमें किस तरीके से पहले इसका नाप लेना है। पहले तो हमने इंची टेप लिया, फिर हमें इसका पहले लंबाई नाप लेनी है। तो हमें कितनी ब्लाउज की लंबाई है इसको एकदम से बराबर रख के हमें खींच के इसकी लंबाई नापनी है। पहले इस तरीके से देखिए, इसकी लंबाई है 14 इंच। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी सीने की चौड़ाई लेनी है कितनी, इस तरीके से। अगर आपको ऐसे लेनी है तो आप ऐसे ले सकते हैं, ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमें इसकी लंबाई इसके लिए 14 इंच। फिर हमें इस तरीके से पलट लेना है ब्लाउज में। नाप लेने का ही सबसे आसान तरीका है, आपका ब्लाउज बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। इस तरीके से हमें इसको पलट लेना है और हमें एक ही साइड से नाप ले लेना है कि हमें कितना इसका एक ही साइड में है, आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ से आप रखेंगे और इस तरीके गला तक यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर लिया हुआ है हमने 11 इंच। तो हमें क्या करना है, 11 इंच हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। आप ज्यादा ही ले सकते हैं, अगर आपका हैवी ब्लाउज बनाना है, कैसे ब्लाउज बनाना है, आप नाप के हिसाब से ब्लाउज का कपड़ा अस्तर का कपड़ा ले सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने नाप लिया है उसी तरीके से आप नाप लेंगे तो आपका ब्लाउज होता है एक ही बार में आप काटेंगे सिलेंगे आप सीख जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको हमें पहले हटा देना है। फिर हमें अस्तर को बढ़िया से बिछा लेना है। इस तरीके से जैसे कि हमने अस्तर ले रखा है, अब हमें अस्तर इस तरीके से बिछाना है। इस तरीके से हमें बिछा लेना है। देखिए, जो हमारा इधर एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उस पर हम बाजू के लिए कपड़ा ही छोड़ देंगे, इस पर हमें बाजू काटनी होगी। इधर हमारा ये कपड़ा इस तरीके से हमें देख लेना है कि हमारी बाजू कितनी है, तो उस हिसाब से हमको इधर कपड़ा छोड़ देना है और इधर इसकी चौड़ाई ले लेनी है। तो हमारी चौड़ाई कितनी थी, एक साइड से सीने की 11 इंच। इस तरीके से देखिए 11 इंच है, तो हम इसको थोड़ा बढ़ा कर ही लेंगे क्योंकि कपड़ा बड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, छोटा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से हमें कपड़े को बिछा लेना है बराबर से। अब हमें क्या करना है, हमें पीछे की साइड, पहले पीछे का साइड निकालेंगे फिर हम आगे का साइड निकालेंगे। तो हमें पीछे का साइड कैसे निकालना है, देखिए तो पहले हमें क्या करना है, पीछे का साइड हमें पहले काटना है। तो पहले हमें क्या करना है, पीछे के साइड हम अपने सिलाई के लिए फिर थोड़ा सा हमें 2 पॉइंट हमें कपड़ा छोड़ देना है सिलाई के लिए। जो हम पीछे पलटेंगे उसके लिए सिलाई लगाने के लिए, तो हमें 2 पॉइंट से ऊपर की साइड हमें लेना है। तो 14 उसकी लंबाई थी ब्लाउज की, तो हमें क्या करना है, इसको पीछे की साइड हमें 14.5 इंच लेना है। 2 पॉइंट हमने नीचे सिलाई के लिए छोड़ दिया और 14 इंच था तो हमें 14.5 इंच लेना है, क्योंकि हमारा आधा इंच शोल्डर की तरफ चला जाएगा। जो हम शोल्डर के लिए सिलाई लगाएंगे हमारा वहां पर चले जाएगा, तो हमें इसमें यहाँ पर लाइन खींच देनी है 14.5 इंच पर। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अब हमें आगे की साइड भी लंबाई जो हमने 14.5 इंच लिया है, और हमें इसको क्या करना है, आगे का साइड हमें देखिए ये हमारा 14.5 इंच हो गया, तो हमें आधा इंच इधर सादा ब्लाउज बना रहा है तो हमें आधा इंच ज्यादा लेना है। 14.5 से हमें यहाँ पर 15 इंच ले लेना है। इस तरीके से ये हमने 15 इंच लिया है, तो ये ना 14.5 था, इधर हमारा 15 इंच हो जाएगा। और जो हम नीचे आगे के साइड पलटेंगे उसके लिए हमें 1.5 इंच पर नीचे निशान लगा देना है। इस तरीके से 1.5 इंच को हमें नीचे निशान लगा देना है। जो हम कपड़ा आगे की साइड पलटेंगे उसके लिए हमें 1.5 इंच कपड़ा चाहिए। आधा इंच हमने इसलिए इसमें ज्यादा लिया है क्योंकि हम आगे के साइड में पलेट डालते हैं तो हमारा कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच आगे ज्यादा लिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। हम इस तरफ लाइन खींच देनी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बीच में हमने निशान लगाया हुआ था यहाँ पर, अब हमें यहीं से पहले हम इसका गला नाप लेना है। हम डोरी वाला गला बनाएंगे तो हम 2.5 इंच इसका गला लेंगे। इस तरीके से 2.5 इंच पर हमें गला पे निशान लगा देना है। देखिए 2.5 इंच हमने गला पे निशान लगा दिया है।
और 3 इंच हमें इसका शोल्डर, 3 इंच पर हमें 2.5 इंच गला, 3 इंच शोल्डर, हमें यहाँ पर सीधी लाइन खींच देनी है इस तरीके से। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 इंच पर शोल्डर पे निशान लगा दिया है, 2.5 इंच पर गला पे निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पीछे के बाजू हमें निकालने हैं, तो हमें जहां पर हमें शोल्डर का निशान लगाया वहीं पे हमें 5 इंच पर हमें बाजू के लिए निशान लगा दें। तो हमें यहाँ पर ऐसी लाइन खींच देनी है 5 इंच पर इस तरीके से, फिर ऐसे लाइन खींच देनी है। देखिए यहाँ से ऐसे लाइन खींच देनी है हमें। बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं ब्लाउज काटती हूँ उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। देखिए अब हमें आगे की साइड, हमारा आगे का साइड था, हमें आगे की साइड दी 5 इंच पर इधर निशान लगाया, हमने 5 इंच पर इधर निशान लगाया इस तरीके से। देखिए ऐसे लाइन खींच देनी है सीधे 5 इंच पर 5 इंच पर। ये हमारा बॉक्स बन गया, ये हमारा पीछे का बाजू हो जाएगा, इधर आगे का बाजू। वो काट के दिखाएंगे हमें किस तरीके से काटना है। अब हमें क्या करना है, हमें पीछे का गला बनाना है। तो आप नाप सकते हैं आपका पीछे का गला कितना है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, पीछे की हमें गला की पट्टी नाप लेनी है कितनी है इस तरीके से। देखिए इसकी पट्टी है 3 इंच। तो हमें क्या करना है, इसी हिसाब से हमें गला पर निशान लगाना है 3 इंच। पहले ब्लाउज का नापी का पट्टी नाप लेना है कि हमारा कितना, तो 3 इंच का पट्टी छूटा हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो हमने 2 पॉइंट पर हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ था वहीं से हमें 3.5 इंच, 3.5 इंच ज्यादा हो जाएगा, 3 इंच 2 पॉइंट हमें निशान लगा देना है इस तरीके से। जो 3 इंच 2 पॉइंट पे हम सिलाई लगाएंगे गला पर, तो हमारा 3 इंच पट्टी हमारा बचेगा बराबर उसी नाप से। हमारा इस तरीके से आपको फिक्स नाप आएगा, आपका बिल्कुल भी गला छोटा बड़ा नहीं होगा, जैसा आपका गला वैसा ही रहेगा ब्लाउज का। तो हमें 3 इंच 2 पॉइंट पर हमें निशान लगा देना है सिलाई के लिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर इसकी जो हमने 2.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाया था, हमें वहीं से इस पर लाइन खींच देनी है सीधे। ध्यान से देखिएगा, आप एक बार वीडियो देखेंगे आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। लाइन खींच देनी है आपको इस तरीके से। बॉक्स बना देना है इसका भी। अब आप कैसा गला बनाना चाहते हैं, गोल गला बनाना चाहते हैं कि मटका गला बनाना चाहते हैं, आप जैसा भी गला बनाना चाहते हैं, डिजाइनदार बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से गला काट सकते हैं। बस हमने आपको बता दिया कि हमारी कितनी पट्टी छूटी हुई है, उतना ही लंबा बनाना है। तो हमें क्या करना है, इसका हम मटका गला बनाएंगे इस तरीके से। इसका हम मटका गला बनाएंगे इस तरीके से। हम इसका मटका गला बनाएंगे, आपको जैसा गला बनाना है आप बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे की साइड निशान लगाना है गला पर। तो देख सकते हैं कि हमारा गला कितना है, नाप सकते हैं आप अपना नाप से इस तरीके से। नॉर्मल गला 6 या 6.5 इंच ही रहता है, देखिए हमारा 6 इंच का गला है ये। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमारा आधा इंच तो हमारा शोल्डर की तरफ दब जाएगा, इसलिए हमें 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरीके से। हमें इसका भी बॉक्स बना देना है इस तरीके से। हमें इसका भी बॉक्स बना देना है, इसमें हमें गुलाई दे देनी है, इसमें भी हमें गुलाई दे देनी है। देखिए ये हमारा पीछे का गला हो गया, ये आगे का गला हो गया, ये हमारा पलटने के लिए इधर एक्स्ट्रा कपड़ा छूटा है, ये हमारी बाजू हुई। अब हम इसको आपको कट करके दिखाएंगे कि हमें किस तरीके से काटना है। देखिए इसी तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं ध्यान से। और फिर हमें क्या करना है, आपको अगर इतना कपड़ा एकदम सेफ निकालना है तो आपको क्या करना है, जो हमने आगे की यहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है, हमें यहीं से कट करना है आगे के गला से। देखिए इस तरीके से ये हमारा कपड़ा इतना सेपरेट निकाल आएगा, काम दिया जाएगा। कोनो कपड़ा डिजाइन बनाना है या कुछ करना है, बाजू में लगाना है, देखिए इस तरीके से इतना कपड़ा भी हमारा सेपरेट निकल आएगा। देखिए ये हमारा कट गया है यहाँ से। देखिए हमारा इतना कपड़ा सेपरेट निकल के आ गया ना। अब इसको हम हटा देंगे। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे से हमें जो शोल्डर का निशान लगाया था हमने, वहाँ से पहले इसको बीच से कट कर देना है, खाली वहाँ तक जहाँ तक हमें 3 इंच का निशान लगाया था। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स्ट्रा इतना कपड़ा बचा हुआ था, जो हमने 1.5 इंच का निशान लगा के छोड़ दिया था, तो हमें इसको भी कट कर देना है इस तरीके से। फिर हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से कट कर लेना है कपड़े को। ये हमारा बाजू का कपड़ा बच गया। अब जो हमारा यहाँ पर ये पीछे का, ये आगे का, अब हमें इसको क्या करना है, हमें इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, देखिए इस तरीके से इसको बराबर करना है, इसको बराबर कर लेना है इस तरीके से। इसको बराबर एकदम रख लेना है कपड़े को। हमें इसकी बाजू काटनी है। जो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ था, हमारा बराबर हो गया है, देखिए इस तरीके से आपको बॉक्स दिख रहा है, देखिए इस तरीके से। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर गुलाई लगानी है 1 इंच का, इस तरीके से। देखिए हमें इस तरीके से गुलाई बनानी है इसको। एक ही बार में हम दोनों साइड का बाजू निकाल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमारा किस तरीके से बढ़िया। जो हमने एक इंच पर यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, तो हमें इसको क्या करना है, जो हमने 5 इंच पर यहाँ पर बाजू कर लिया था, तो हमें इसको थोड़ा सा नीचे उतार देना है इस तरीके से। देखिए बिल्कुल भी आपका गड़बड़ नहीं होगा, ब्लाउज जब सिलोगे आप कहेंगे कि हाँ मैंने एकदम ब्लाउज का कटिंग बढ़िया किया है। बढ़िया से सीने में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है, और थोड़ा सा यहाँ से उतार देना है। आपको इसी तरीके से बाजू का कट करना है। देखिए मैं काट रही हूँ, मैं हर बार ऐसे ही अपना ब्लाउज बाजू का कटिंग करती हूँ, तो मुझे सीने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है, एकदम बढ़िया से सीन जाता है। देखिए इस तरीके से जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था, हमें वहीं से गुलाई लेनी है, और जो हमने नीचे थोड़ा सा उतार दिया था निशान को, वहां पर हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह कट गया मेरा बाजू। और जो हमारा आगे का साइड है, ये हमारा पीछे का साइड है, तो हमें इसको क्या करना है, पीछे के साइड को हमें थोड़ा सा इसको कट कर देना है। इसको आधा इंच हमें इसको कट कर देना है इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे कि आधा इंच क्यों हमें कट करना है। जो हमारा आगे का साइड होता है ना, तो उसमें हम पलेट डालते देते हैं, यहाँ से भी पलेट डाला जाता है, यहाँ से भी पलेट डाला जाता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो हमारा ये छोटा हो जाता है पीछे का आगे का साइड ना, तो हमें इसीलिए हमें इसको पीछे आधा इंच काट देते हैं, ताकि हमारा ये बराबरी हो जाए। ये भी छोटा हो गया तो ये भी छोटा हो गया, तो हमारा ये बराबर पार्ट हो गया दोनों। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें निशान लगाना है आगे वाले पार्ट में पलेट का। तो निशान किस तरीके से लगाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, एकदम सरल तरीके से। जैसे मैं लगाती हूँ निशान, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, बाजू के साइड से चाहे यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो सबसे आप पहले क्या करना है, आपको लंबाई देखनी है कि ब्लाउज की कितनी है, तो हम इस पर यहाँ पर 11 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर पहले 11 इंच पर हमने निशान लगा दिया। फिर हमें क्या करना है, जो हमारी बीच होती है यहाँ पर ऐसे हम मोड़ते हैं, वहां से हमें बीच से इस तरीके से इंची टेप रखना है, और हमें इधर की साइड 4 इंच और 5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। 4 इंच और 5 इंच पर जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, हमें वहीं से इस तरीके से 4 इंच और 5 इंच पर हमें इस तरीके से बना देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हमको दूसरी पल्ली डालनी है। तो क्या करना है, जो हमारी बाजू वाला कटिंग है, तो बाजू में हमें एकदम बीचों बीच हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से। हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। अब जो हमारे 2 निशान हो गए, हमें इसी हिसाब से दोनों निशान और लगाना है। तो देखिए 2.5 इंच पर हमने निशान लगाया है, इस तरफ हम भी ऐसे तिरछा रखेंगे, और हमें इस तरफ भी 2.5 इंच पर निशान लगा देना है इस तरह। यहाँ पर ऐसे ही हमें इस तरफ भी करना है, 2.5 इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगा देना है इस तरीके से। देखिए 2.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। जो हमारे बीच है, अब हमें इस साइड भी निशान लगाने, तब कैसे लगाने हैं, अब सोचते हैं कि हमारा बराबर कैसे होगा, तो वो भी सबसे आसान तरीका उसको बताएंगे। हमें इस तरीके से पलट देना है। देखिए जब हम इसको पलटेंगे,
तो हमारा निशान एकदम बराबरी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको इसको ऐसे चला देना है। इसको पलट देना है। देखिए हमारे इस पर भी छाप आ गया है। अब हमें इस पर उलझा देना है इस तरीके से। बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं हुआ मेरा। दोनों साइड एकदम बराबर से। ये सबसे आसान तरीका है निशान लगाने का। तो ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी हमें बाजू निकालनी है। तो जो हमने बाजू ले रखा है यहाँ पर कपड़ा बाजू का, मैं आपको बाजू भी कट करके बता देती हूँ। तो देखिए पहले हमने इसको कपड़ा लिया है, इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। फिर हमें इसको 4 भाग में कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको 4 भाग में कर लिया है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारा बाजू का कपड़ा होता है, जो हम 4 भाग में यहाँ पर करते हैं, तो हमारा कपड़ा कितना होना चाहिए, 9 इंच होना चाहिए। इधर कपड़ा इसका हमें लंबाई इसकी 9 इंच होनी चाहिए, तो हमारी इसकी लंबाई है 8 इंच। तो हमें क्या करना है, मैं आपको एक सैंपल दे रही हूँ, बस काटने का तरीका बतला रही हूँ। आपको क्या करना है, जब आप बाजू काटेंगे तो इधर आप इतना चौड़ा कपड़ा उसको और जोड़ सकते हैं, जोड़ के बाजू काटिएगा आप। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम बाजू में भी कपड़ा जोड़ लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से जोड़ना है। मैं आपको बतला रही हूँ कि हमें किस तरीके से बाजू भी काटनी है। तो आप क्या करेंगे, आप इधर कपड़ा जोड़ के तब बाजू काटिएगा। इसकी लंबाई हमें 9 इंच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हैवी ब्लाउज है थोड़ा, इसीलिए हमें इसकी बाजू 9 इंच होनी चाहिए। अभी ये 8 इंच है। मैं बाद में कपड़ा जोड़ूंगी, आप कपड़ा जोड़ कर ही काटिएगा। तो आपको क्या करना है, बाजू कैसे काट करनी है देखिए। पहले आप बाजू का नाप ले लीजिए कि हमारी बाजू कितनी लंबी है। 3.5 इंच, 3.5 इंच है। तो आपको क्या करना है, इस साइड से 2 पॉइंट हमें सिलाई के लिए छोड़ देना है नीचे। 2 पॉइंट नीचे सिलाई के लिए छोड़ देना है, और यहीं से हमें 3.5 इंच थी हमारी बाजू, तो हमें 4 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, आधा इंच हम लेंगे क्योंकि हमारा सिलाई की मार्जिन के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से हमें नीचे भी 2 पॉइंट सिलाई के लिए छोड़ देना है, और जो हमारा 4.5 इंच था, तो इधर हम 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, अब हमें इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। देखिए एकदम आसान है बाजू का काटने का। अगर आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बाजू का वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए हमें इस तरीके से कट गया मेरा बाजू। अब यहाँ पर जो हम बीचों बीच में थोड़ा सा कट लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा बीच है, हमें पता चलेगा। इस तरीके से मैंने बीच में कट लगा दिया है। जो हमारा बाजू ज्वाइंट था, हमें इसको भी कट कर देना है। देखिए हमारा बाजू कट के तैयार है। अब हमें इसको क्या करना है, आपने देखा होगा कि इसमें एक साइड गहराई होती है, एक साइड गहराई नहीं होती। तो आपको क्या करना है, जब आप ब्लाउज सिलने लगेंगे, क्योंकि पूरा जब बाजू जोड़ेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक साइड हल्का हल्का इसमें कट कर देना है। तो जो हमारा बाजू में ढीलापन आ जाता है, वो ढीलापन नहीं आएगा। आपको इसी तरीके से बाजू में कट कर देना है। ठीक है, जो हमने निशान लगाया है आधा इंच पर, आपको कट कर देना है। इतना ध्यान रख लीजिए, जो हमारा कट वाला बाजू होगा वो आगे की साइड ही आना चाहिए। इस साइड भी आगे की साइड, इस साइड भी आगे की साइड। आपको इतना ध्यान रखना है। आपका बाजू का ब्लाउज का एकदम कोई झंझट नहीं रहेगा। आप एक ही बार में काटना सीखना सीख जाएंगे। तो थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो में नया तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।